स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बुधवार को नेपाल की तर्ज पर ही फ्रांस में लोग सड़क पर उतर गए, जमकर बवाल मचा और आगजनी हुई। हालांकि फ्रांस की सरकार इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने में सफल रही, लेकिन फ्रांस में आर्थिक नीतियों को लेकर संकट अभी भी बरकरार है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद एक पीएम ने त्यागपत्र दे दिया तो दूसरे पीएम की नियुक्ति की गई। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। बेकाबू होता बजट घाटा, महंगाई की मार के तले दबती आम जनता। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन संसद इससे निपटने के लिए बहुमत नहीं जुटा पा रही है। फ्रांस की सियासत में बजट टकराव का बड़ा कारण रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान का नतीजा है कि पिछले 2 साल में फ्रांस में 4 प्रधानमंत्री बदलने पड़े हैं। आर्थिक सुधारों के जरिए फ्रांस को पटरी पर लाने का वादा कर सत्ता में लौटे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीतियों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। मैक्रों के खिलाफ सड़कों पर गुस्सा अब तक कई बार उबाल मार चुका है। मैक्रों की नीतियों के विरोध में बुधवार को फ्रांस एक बार फिर जल उठा। आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने नेपाल की याद ताजा कर दी। हालांकि मैक्रों की सरकार जन आक्रोश को कुचलने में सफल रही है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए 80,000 सुरक्षा बलों को जमीन पर उतार दिया गया। आरोप है कि मैक्रों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। उनका वित्तीय प्रबंधन भी लोगों के निशाने पर है। प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई। निशाने पर पूर्व पीएम फ्रांसवा बायरू द्वारा बजट पर दिया सुझाव था। हालांकि उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। फिर राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकार्नू को पीएम की कुर्सी पर बिठाया। मैक्रों के कई मिशनों को इन्होंने सफल बनाया है। दरअसल बायरू ने जुलाई में साल 2026 के लिए बजट फ्रेमवर्क पेश किया था, जिसमें लगभग 44 अरब यूरो बचाने की योजना शामिल थी। उनका कहना था कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है, लिहाजा इसे नियंत्रित करना जरूरी है। अगर सरकारी खर्चों में कटौती और टैक्स व अन्य राजस्व में सुधार नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन इस पर विवाद इतना गहराया कि उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा। पेंशन पर रोक और कई सामाजिक योजनाओं में कटौती से लोग भड़क उठे और ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट के नारे के साथ मैदान में कूद पड़े। जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। बजट और कल्याणकारी योजनाओं में कटौती से मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग पर दबाव बढ़ा है। प्रदर्शनकारी नए प्रधानमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वामपंथी गठबंधन और ट्रेड यूनियन सरकार को झुकाने के लिए इसको अनुकूल परिस्थिति के तौर पर देख रहे हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम जानेंगे। अशोक जी, थोड़ा सा वक्त कम है, संक्षेप में बताइएगा कि वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं मैक्रों। 2027 में राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। किस तरह की चुनौती है, कैसे आप विश्लेषण करेंगे जो कुछ हुआ कल वहां पर? जी, बहुत बड़ी चुनौती है और ये अभी की चुनौती नहीं है, बहुत पहले से चुनौती है। देखिए, 2024 में जब यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में राष्ट्रपति मैक्रों की पार्टी को हार मिली थी, तो उन्होंने सोचा था हमें इलेक्शन करवा लेते हैं पार्लियामेंट के लिए और उसमें उनको पूरी बहुमत हासिल हो जाएगा। और पासा बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया और उसमें उन्होंने देखा जो उनकी सरकार को बहुमत नहीं मिला और एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट दोनों के उसमें काफी ज्यादा उनकी मात्रा में आ गए। तो इसीलिए वो उनका बजट नहीं पास करने दे रहे हैं और ये हालात आगे भी चलते जाएंगे। अब तो यहां तक कि दबाव मैक्रों के ऊपर ये भी आ रहा है जो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी कराइए, वो कराने के उसमें नहीं है, उनका दिमाग उसमें नहीं चलता। वो तो 2027 तक अपना जो शासन है उसको आगे चलाते रहेंगे और फिर एक और कोई उनके पास विकल्प है जो दोबारा से पार्लियामेंट का इलेक्शन कराएं, पर उससे भी उनको फायदा नहीं होने वाला है। तो हालात बहुत नाजुक हैं और आगे चलते हुए भी उनके लिए और फ्रांस के लिए ये मुश्किलें बनी रहेंगी। ऑस्टेरिटी मेजर्स वो लाने का प्रयास करेंगे, बजट में जो डेफिसिट है वो कम करने का प्रयास करेंगे, परंतु जो लेफ्ट और राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट राइट, वो उनको इसमें
सफल नहीं होने देंगे, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। दादी के हाथ